एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube के इस यूज प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आप सभी का भाई मित्र भरत प्रकाश सिंह एक नई ऊर्जा के साथ मैथ का जो चैप्टर स्टार्ट किया है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसकी दूसरी ये क्लास। ठीक है, पहली क्लास में जो भी चीजें डिस्कशन हमने किया है उस चीज को आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जिस भी रिगार्डिंग इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की ये जो क्लास है इसमें हम लोग कुछ उनके ट्रिक्स पे बात करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइन मोटिवेशन के लिए क्या है वो 4 लाइन, तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। क्या चीज? टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग इस क्लास में उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है ना, बहुत ही। और अपने जो आपका जो गोल है ना, उसको एक ही गोल पे चलिए। वो कहते हैं ना कि 2 नाव पे चलने पर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बीच में डूब जाओगे। इसलिए एक ही गोल पे चलिए। किसी एक चीज को गोल बनाए कि हमको ये चीज पाना है तो पाना है। ठीक है ना, क्योंकि जानते हो क्या होता है, जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आपके मन में ये आता है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या, वो कहावत सही है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है ना, तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से YouTube के इस यूज प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मित्र सहपाठी भाई भरत प्रकाश सिंह एज ए एजुकेटर आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ का ये क्लास सेकंड क्लास में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी चीज बताऊंगा आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। और ये 100% की श्योरिटी है कि आपकी यूपीपी वाली वैकेंसी में एक सीट पक्का होगा, अगर आप लोग प्रॉपरली क्लास को कर रहे हो। तो हर एक चीज मैं कवर करने वाला हूं, जीके से लेकर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ मैं कवर करूंगा। देखिएगा आप लोग को अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास हो चुकी है स्टार्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास हो चुकी है स्टार्ट। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग एचसीएफ के बारे में, कुछ उसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़े थे। अब देखिए, क्या जब बोल दे कि सबसे छोटी संख्या जिसको ए बी और सी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेषफल आर बचे, प्रत्येक दशा में क्या शेषफल आर बचे, तो उस समय आप लोग को क्या करना है, तुरंत जो संख्या दी है ना एबीसी, उसी एबीसी का एलसीएम निकाल दीजिए और जो भी शेषफल है उसी को जोड़ दीजिए। तो वही सबसे छोटी संख्या होगी जिसको एबीसी से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल बचेगा। सपोज दैट, कैसे इसको समझोगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, क्या चीज, छोटी से छोटी संख्या जिसको मान लो कि 2, 4, 6 से डिवाइड करने पर, से विभाजित करने पर, क्या चीज, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या चीज, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, 5 शेषफल 5 बचे। तब क्या होगा, उस मतलब सब 5 नहीं लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या से कम ही लेना है, तो 1 शेषफल बचे। मान लो कि 1 शेषफल बचे, क्योंकि 5 लेंगे तो 5 तो अभी 2 से कट जाएगा ना, इसलिए 5 नहीं लेते हैं। शेषफल 1 बचे, प्रत्येक दशा में 1 बचे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो 2
4 6, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताए थे, जब भी किसी भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना रहे, किसी भी संख्या का, तो तीनों संख्याओं में देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, 6 है। अब 6 का ही ऐसा कोई मल्टीपल होगा, क्या चीज, 6 का ही ऐसा कोई मल्टीपल होगा जो इन तीनों से कट जाए। तो 6 का सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल जो तीनों से कट जाए, तो 6 का पहला मल्टीपल, 6 का पहला मल्टीपल 6 होता है, 6 into 1 6, यानी कि 6 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा। दूसरा मल्टीपल 6 गुणे 2 यानी कि 12, 6 into 2 equals to 12, तो 12 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, अतः यही क्या हो गया इसका एलसीएम, तो 12 हो गया एलसीएम। अब आपका एलसीएम आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक दशा में विभाजित करने पर क्या शेषफल 1 बचे, तो इसी में आप 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 12 और 1 13, तो 13 ही एक सबसे छोटी संख्या हो गई जो 2 4 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 बचेगा। चेक कर लीजिए, 13 को 2 से डिवाइड किए तो 2 छक्के 12 और 1 शेषफल बच गया। 13 को 4 से डिवाइड किए तो 4 तिहाई 12, 1 शेषफल बचा। 13 को 6 से डिवाइड किए तो 6 दूनी के 12, 1 शेषफल बचा। तो हर दशा में क्या चीज, 1 शेषफल बचा। ठीक है ना, ये चीज समझ गए। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है जिसको आपको समझना है। उसके बाद से हम लोग क्लास में क्या करेंगे, क्लास में हम लोग एक पॉइंट को समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि आपको, तो देखिएगा जैसे अब दूसरा पॉइंट यह है ना कि ए बी और सी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, क्या चीज, सबसे बड़ी संख्या, ताकि प्रत्येक बार एक ही शेषफल बचे। ए बी सी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालिए ताकि प्रत्येक बार एक ही शेषफल बचे। ठीक है, तो उसके दो कंडीशन होते हैं, दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ये पहला कंडीशन देखिए कि जब शेषफल का मान दिया हो, आर दिया हो, जब शेषफल का कोई वैल्यू दिया हो, जब शेषफल का कोई वैल्यू दिया हो, शेषफल का कोई वैल्यू दिया होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखिए तो शेषफल का कंडीशन जब दिया रहेगा, बोल देगा कि आपके पास ये शेषफल, मतलब बोल दे कि 2 4 6 8 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालिए कि प्रत्येक दशा में शेषफल का मान 1 बचे, प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। तो वहां पे शेषफल का वैल्यू जब दिया रहे तब उस कंडीशन में क्या करोगे, तो जो भी संख्या है ए और शेषफल, तो ए में से पहली संख्या में से शेषफल को घटाइए, फिर दूसरी संख्या में से शेषफल को घटाइए, फिर तीसरी संख्या में से जो शेषफल को बचने की बात कर रहा है उसको घटा दीजिए। ठीक है, अब जब घटा दोगे तो 3 नई संख्या मिल जाएगी ना, उन्हीं 3 नई संख्या का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, तो वही सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। वही क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, जिसको आप निकालने पर क्या चीज, जिसको आप निकालने पर उससे डिवाइड करवाओगे जाओ तो आपका शेषफल यही आर बच जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां पे तो शेषफल का मान दिया था, अब बोल देगा कि जब शेषफल का मान नहीं दिया, जैसे इसे बोल देगा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2 4 6 8 को भाग करने पर क्या चीज, समान शेषफल बचे। तो यहाँ पे शेषफल की वैल्यू नहीं दिया है। अब जब शेषफल की वैल्यू नहीं दिया होगा तब उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में आप करोगे कि उसी तीनों संख्याओं का आपस में क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, जिसे मॉड में a माइनस बी। अब ये मॉड में क्यों लगाए हो, क्योंकि मॉड में कोई भी वैल्यू, सपोज दैट a की वैल्यू
4 है और b की वैल्यू 8 है, तो 4 माइनस 8 करोगे तो -4 होगा ना, -4 होगा ना, 4 माइनस 8 करोगे तो, और -4 अगर मॉड के अंदर है तो ये वैल्यू मॉड के अंदर है, तो इसलिए बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती है। समझ में आया? अभी मत कर देना कि पॉजिटिव में है तो उसको निगेटिव कर देंगे, नहीं, इसका मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो प्लस में ही रहेगा। ऐसा मत करना कि प्लस में रहेगा तो माइनस में कर दें, माइनस में रहेगा प्लस, बिल्कुल नहीं, सिर्फ माइनस को ये प्लस बनाता है मॉड, ठीक है ना। अब वह संख्या क्या होगी, तो एक संख्या का दूसरे के साथ डिफरेंस, दूसरी का तीसरे के साथ डिफरेंस, और तीसरी का पहले के साथ डिफरेंस, ये जब डिफरेंस निकालोगे तो एक नई 3 संख्या मिलेगी, और उन्हीं 3 संख्याओं का आप क्या निकाल दोगे, HCF। उन्हीं 3 संख्याओं का आप क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे, तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे हमारे LCM और HCF चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग LCM और HCF चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले, क्वेश्चन के ऊपर जाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे बता दे रहा हूं, जो आप हमेशा याद रखिएगा। क्या चीज, जो आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए क्या चीज, कि अगर जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि सबसे क्या चीज, सबसे छोटी संख्या निकालो, सबसे छोटी संख्या निकालो, सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन में यही 2 चीज बोलेगा ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि सबसे छोटी संख्या निकालना है तो समझ जाना कि वो LCM का क्वेश्चन है। किसका, LCM का क्वेश्चन है। और जब भी क्वेश्चन में दिख जाए कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो तुरंत आप समझ जाना कि ये HCF का क्वेश्चन है। ये 2 चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि इसमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है, तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दिख जाए कि सबसे छोटी संख्या तो LCM का क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या दिख जाए तो HCF का क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी दोनों संख्या का मिक्सअप करके, तो समझ लेना कि LCM और HCF दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना, मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। समझ में आई बात? तो इतना चीज समझ लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, आ गया है आपके सामने LCM और HCF चैप्टर का दूसरा, मतलब इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाते हुए भारी क्वेश्चन पे, मतलब हैवी क्वेश्चन पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ देता है और हम स्टूडेंट सभी लोग क्या समझते हैं, कहते हैं कि इतना नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, और वही नॉर्मल क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, वही आ जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और फंस जाता है, और कहते हैं हम लोग इसको अगर रिवाइज किए रहते तो कर लेते। तो इसलिए किसी को भी हल्का मत समझना, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सिस्टम हर जगह लागू होता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है, पहला क्वेश्चन 32 तथा 56 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। जब 32 तथा 56 का HCF आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे, यहां लिखो 32 और यहां लिखो 56। 32 किस किस संख्या से कटती है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, ठीक है, और उसके बाद 8 लिखो, फिर 16 लिखो, फिर 32 लिखो, ये इन संख्याओं से कटती है। 56 क्या है, 1 लिखो, 2 लिखो, फिर उसके बाद से ये क्या होगा, तो 4 लिखो, उसके बाद से 7 लिखो,
8 लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ो ही मत, अब आगे बढ़ो ही मत। क्यों नहीं बढ़ो? क्योंकि मान लो कि अगर आप इससे आगे चलो, आगे बढ़ गए तो 14 लिख लो, ठीक है, 14 लिख लो। समझ में आई बात? 14 और यहां पे आ गया 16, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2 का हो गया। अब जब 2 का डिफरेंस हो गया ना, तो इसके आगे अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 56 और 32 को काट देगा। समझ में आया? जहां पे भी आपका डिफरेंस, जहां पे भी डिफरेंस आपका 0 आ जाए, यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है ना, डिफरेंस दोनों का 0 आ गया, समझ लेना कि वही हो गया एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, लेकिन इस फैक्टर और इस फैक्टर में ये सबसे बड़ा फैक्टर है, यहां पे 0 आ गया। अब इसके आगे जितना भी संख्या आप बढ़ोगे, जितना भी बढ़ोगे, तो कहीं भी 0 नहीं आएगा, कहीं भी 0 नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो देखो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वही होगा जो आपका दोनों का, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 8 हो गया। तो इसका एचसीएफ में क्या हो गया? 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। ये समझ में आया? क्लियर है ना? समझ में आई बात? उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन की आप रुक कीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 3, 5 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3 है और 5 की पावर क्यूब और 7 की पावर स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? 2 की पावर स्क्वायर, 3 की 5 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 4, ये दूसरी संख्या। तीसरी क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 गुणे 7 की पावर 3। इसका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। तो ऐसी जब भी संख्या दे दे, ऐसे जब भी गुणनखंडों के रूप में जब संख्या दे दे, समझ लेना एचसीएफ क्या होता है? सगरी में कॉमन हो, सब में कॉमन हो, सब में कॉमन हो, और क्या चीज हो? सबसे, सब में अगर कॉमन हो तो क्या करना है कि जिसकी पावर कम रहे, जिसकी पावर कम रहे, मतलब कि आप देखो कि यहां पे देखो, यहां पे 2 की पावर 2 है ना। अब देखो सबसे कम पावर 2 की पावर, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो 2 की पावर 2 यहां पे कम है ना, तो इसको लिख लो 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहां 5 पे आते हैं, तो 5 इसमें भी 3 का पावर है, लेकिन यहां पे 2 का पावर है, ठीक है। और यहां पे सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ जो एक ही है, मतलब सब में जो कॉमन हो उसी को लिखो, ठीक है। गुणे 7 पे आते हैं, 7 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि 7 की पावर कितना? 2, 7 की पावर 2। तो यही हो गया। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 गुणे 5 गुणे 49, तो 4 बचे 20, 20 गुणे 49, 49 का दुगना 98 और उसके आगे 0, यानी कि 980। 980 ही इसका क्या हो गया? समझ में आई बात? इस सभी संख्याओं का एचसीएफ 980 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, समझ में आई बात? इतना 2 क्वेश्चन कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन ना हमेशा एग्जाम में, सीएचएसएल हुआ, यूपीपी हुआ, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। एक क्वेश्चन 100% आता है ना। अब देखो यहीं पे एक चीज और बता दे रहा हूं। मान लो कि यहां पे आपने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ निकाला। अब अगर बोल देता कि इसी का एलसीएम निकालो, तब क्या करते? कॉमन हो या नहीं हो, कॉमन हो या नहीं हो, सबसे ज्यादा वाली पावर ले लो, सबसे ज्यादा वाली पावर ले लो। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे जाते हैं, उसको ले लो, ठीक है। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 है, तो 5 की पावर 3 ले लो, ठीक है ना। अब 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 की पावर 4 ले लो, ठीक है। सॉरी 7 की पावर 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 5 ले लो,
यही हो जाएगा, आप इसी का मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम में कॉमन हो या ना हो सबसे बड़ी पावर लेते हैं, और एचसीएफ में कॉमन वाले को ही लेते हैं जो सबसे ज्यादा पावर में, ठीक है, कॉमन वाले को ही लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है और 5 है, तो इसमें से अगर 5 वाले को कॉमन, अरे 5 वाले को कॉमन लिया गया तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे क्या है 5 है, तो सिर्फ 5 को ही एचसीएफ के लिए लेंगे, ठीक है ना। पावर जहां पे कम हो उसको हम एचसीएफ के लेंगे, कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने ना एक नया क्वेश्चन आ गया है, एक नया क्वेश्चन जो है क्या चीज है देखिए ध्यान से। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार की वर्गाकार टाइल कम से कम कितनी लगेगी। वर्गाकार आकार की, वर्गाकार बराबर फर्श पर बराबर जो फर्श पर है उस पे बराबर आकार की वर्गाकार टाइल कम से कम कितनी लगेगी। मतलब एक तो कमरा है, उसका लंबाई चौड़ाई दिया है, अब पूछ दिया है कि उस पे वर्गाकार आकार की, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, वर्गाकार आकार की टाइल लगानी है और वो कि कम से कम कितनी लगेगी। तो यही, अब कम से कम लगने के लिए बड़ा से बड़ा वर्गाकार होना चाहिए। अब बड़ा से बड़ा का मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, कमरे की क्या चीज, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितना दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर और 17 जुड़ गया तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। कमरे की चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 9 मतलब 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यानी कि 902 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये कमरे की लंबाई चौड़ाई हो गई, ये कमरे की क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई हो गई। ज्यादा से ज्यादा कम से कम लगना है, तो अगर आपको वर्गाकार टाइल है और कम से कम लगना है तो यानी कि वो जितना बड़ा से बड़ा होगा। अब बड़ा से बड़ा का मतलब कि इस एरिया में बड़ा से बड़ा कौन कौन सी टाइल आ सकती है, तो बड़ा से बड़ा का मतलब 1517 और 902, क्या चीज 1517 और 902 का एचसीएफ निकालिए, का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ कैसे निकालोगे, तुरंत ने जो विधि बताए थे भाग विधि से निकाल लो। भाग विधि क्या कहता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दो और जो भी शेषफल आए, जो भी शेषफल आए, जैसे निकालने को बता देते हैं, भाग विधि बताया नहीं हूं लेकिन बता देता हूं, ठीक है। 902 छोटी संख्या है, आप 1517 को बीच में लिखो, एक बार में जाएगा 902, ठीक है, 7 में से 2 गया 5 और उसके बाद से यहाँ पे 1 आ गया, 15 में से 9 गया 6, अब 615 से किसके 902 को भाग दोगे, 902 को एक बार में जाएगा 615, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में से 6 गया तो 2। अब 287 से 615, किससे 287 से 615 कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाएगा तो 2 दूना का 400 और 400 560 574, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 बार में 574, यानी कि अब 5 में 4 गया है कि 11 में 7 गया 4, 41 बच गया। अब 41 से किसको भाग दोगे, 41 से भाग दोगे इसको 287 को, 287 को, और 287 41 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में, तो यानी कि 287 कट गया। अब जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए, जब भी जिस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही संख्या हीरो हो जाए, यानी कि 41 क्या हो गया, 41 ही इसका एचसीएफ हो गया, 41 एचसीएफ, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 41 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में, तो एचसीएफ भी किस में आ गया 41 सेंटीमीटर। अब बताइए कि अब ये टाइल का जो टाइल का आकार आ गया, ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोला है जी, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो टाइल है ना वो टाइल वर्गाकार है, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है, इसलिए 41 गुणे 41 ये हो गया क्षेत्रफल। अब आपको टोटल कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल क्षेत्रफल में से जो टाइल का क्षेत्रफल है उसी से डिवाइड कर दो तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। अब टोटल क्षेत्रफल कमरे की लंबाई चौड़ाई यानी कि 1517 गुणे 902 में भाग किसके करोगे, टाइल के क्षेत्रफल से, तो 41 गुणे 41 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको काट पीट के सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल 814। कैलकुलेशन आपको तगड़ा करना है, आप कैलकुलेट कीजिए, हमको तो पता ही है आ जाएगा वो, तो 814 जितना ही कैलकुलेशन करेंगे उतना ही माइंड शार्प होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को पूछता है और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है ना, समझ में आई बात, क्लियर है। तो आप सभी से ये मिलेंगे हम अगली क्लास में, मिलेंगे कब, अगली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से, क्या चीज, बहुत ही शानदार और इसी टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसी टाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बात बताए ना, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन सब लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, समझ में आई बात। अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए ना अपना तन मन धन सब लगा दीजिए तो कुंडली के जो सितारे हैं ना अपने आप अपनी जगह बदल देंगे आपको लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, ठीक है ना। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।